Activity 2. Does it stink? Here in this activity 2, one story is given and the story's title is Does it stink? उसका मीनिंग ये है कि क्या वह बदबूदार है. Once upon a time, there lived a ferocious lion in the jungle. एक बार जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर यानी कि लायन रहता था. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक दिन उसने एक शिप को देखा जो शेर के नजदीक ही ग्रास खा रहा था. तो शेर ने उस शिप से कहा कि आज मुझे डिनर में तुम्हें खाने की इच्छा है. The sheep got scared, but she was intelligent and told the lion, "King, your mouth stinks." वो शिप बहुत ही होशियार था, बहुत ही चालाक था. तो उसने किंग से कहा कि किंग, आपके माउथ में से बहुत ही बदबू आ रही है. स्टिंक मीन्स बदबू. तो आपके मुंह में से बहुत ही बदबू आ रही है. आई फाइंड द स्मेल सो फाउल. और मुझे वो स्मेल बहुत ही बदबूदार लग रही है. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी. क्या आप जाकर पहले अपना माउथ क्लीन कर सकते हो तो मैं अपने आसपास एक अच्छी स्मेल के साथ मर सकूं. क्योंकि सीप ने ये सोचा कि मैं लायन से ऐसा कहूँगी कि उसके मुंह में से बदबू आ रही है तो शायद वो मुझे ना खाए. और उसने ये भी कहा कि अगर आपके मुंह में से बदबू आ रही है और आप मुझे खाओगे तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे आसपास बहुत सारी बदबू हो. तो आप जाकर अपना मुंह क्लीन करके आइए तो जब आप मुझे खाओ तो मुझे वो बदबू स्मेल नहीं करनी पड़े. द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे. लायन को अपना थोड़ा सा अपमान लगा लेकिन वो वहाँ से चला गया. उसे लगा कि शिप ने उसकी इंसल्ट की. ऑफेंड मीन्स टू इंसल्ट. तो उसे लगा कि शिप ने उसकी इंसल्ट की लेकिन वो वहाँ से चला गया. He kept thinking, but was not sure whether his mouth really stank or not. वो बहुत ही सोचे जा रहा था कि उसके मुंह में से सच में बदबू आ रही है या नहीं. वो श्योर नहीं था. He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. वो एक वुल्फ यानी कि भेड़िए के नज़दीक आया. जब वो जा रहा था लायन वहाँ से तो उसे रास्ते में एक भेड़िया मिला. तो वो भेड़िए के नज़दीक आया और लायन ने उस भेड़िए को पूछा कि क्या उसके मुंह में से बदबू आ रही है. द वुल्फ सेड, योर हाइनेस, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक. तो वुल्फ ने कहा कि राजा जी आपके मुंह में से बदबू कैसे आ सकती है. यू आर द किंग ऑफ द जंगल. आप तो जंगल के राजा हैं. द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम. सो ही सेड, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. You are just trying to flatter me.
को पक्का यकीन था कि वुल्फ उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो उसने वुल्फ से कहा कि तुम सिर्फ मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो और तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो। द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ। लायन ने जैसे ही ये कहा कि तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, तुम मुझे झूठ बता रहे हो, तभी भेड़िए को डर लगा कि किंग मुझे अगर खा जाएगा तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़कर भाग गया। लेकिन वुल्फ सच कह रहा था कि लायन के मुंह में से बदबू नहीं आ रही है, लेकिन लायन को क्या लगा था कि शीप ने उसे कहा तो शायद उसके मुंह में से बदबू आ ही रही है, लेकिन वुल्फ उसे झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ किसने बोला था? शीप ने। क्यों? क्योंकि शीप अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए। Then came the fox. He realized what had happened, and when the lion asked him, "Tell me, fox, does my mouth sting?" फिर उसके बाद एक फॉक्स आया। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। और लोमड़ी कैसी होती है? चालाक, बहुत ही चालाक। जब वो लोमड़ी यानी कि वो फॉक्स वहां पर आया तो उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? तभी लायन ने उससे पूछा कि अरे ओ लोमड़ी, मुझे बताओ कि क्या मेरे मुंह में से बदबू आ रही है? The sly fox pretended to have a cold and said, "Your Highness, I have a bad cold and therefore I cannot smell." जैसे ही लायन ने लोमड़ी से पूछा कि क्या मेरे मुंह में से बदबू आ रही है, वैसे ही क्लेवर फॉक्स ने क्या रिप्लाई किया? तो क्लेवर फॉक्स ने उसे कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम हो गया हो ऐसा ढोंग किया और किंग यानी कि लायन से कहने लगा कि राजा जी, मुझे बहुत ही बुरी तरह से जुकाम हो गया है, तो मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। लोमड़ी कैसी होती है? बहुत ही चालाक। उसे चालाक लोमड़ी ऐसा ही कहा जाता है, तो वैसे भी वह बहुत चालाक है। तो जब किंग ने पूछा तो उसने ऐसा ढोंग किया कि जैसे उसे बहुत ही जुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है, और सर्दी लगने की वजह से, जुकाम होने की वजह से वो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा है। Saying this, the fox went away. और इतना कहने के बाद फॉक्स यानी कि लोमड़ी वहाँ से चली गई। वो फॉक्स वहाँ से चला गया। ठीक है, चालाक लोमड़ी ने उसे किंग के क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं देना पड़े कि किंग के मुंह में से बदबू आ रही है या नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं देना पड़े, इसके लिए झूठ बोला, ऐसा ढोंग किया जुकाम होने का और वहाँ से चला गया। सो इन दिस स्टोरी ओनली द वुल्फ वॉज राइट एंड ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ कि किंग के मुंह में से बदबू नहीं आ रही है। शिप ने झूठ बोला अपनी जान बचाने के लिए और चालाक लोमड़ी ने उसे आंसर नहीं देना पड़े इसके लिए ढोंग किया। Then next some keywords means word meanings are given here. Stink, have a strong unpleasant smell. Stink यानी कि बदबूदार, unpleasant smell जो बहुत ही बुरी तरह से आती है, ऐसी बदबूदार। Ferocious means violent, wild और क्रूअल, जो खूंखार होता है, बहुत ही क्रूर होता है। फेरोशियस का मीनिंग ये है। स्केर मीन्स
great fear or a nervousness in fright. Scare यानी कि डर जाना। कई बार ऐसा नर्वस फील होता है डर की वजह से और बहुत सारा डर लगता है, उसे स्केयर कहते हैं। फाउल मीन्स डर्टी और बैड स्मेल। फाउल यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल। ऑफेंडेड मीन्स रीजन टू फील अपसेट और इंसल्ट। इंसल्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि अपमानित होना। ऑफेंड का मीनिंग क्या है? अपमान। ऑफेंडेड मीन्स अपमानित होना। और अगर कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। सो रीजन टू फील अपसेट। फ्लैटर मीन्स टू प्रेज समवन फॉल्सली। फ्लैटर का मीनिंग है किसी की झूठी प्रशंसा करना। जैसे कि वुल्फ ने किंग की झूठी प्रशंसा की, ऐसा किंग को लगा, और सही में शिप ने किंग की झूठी प्रशंसा की थी। स्लाई मीन्स क्यूनिंग इन नेचर। क्लेवर, स्लाई यानी कि बहुत ही चालाक। प्रिटेंड मीन्स टू एक्ट एंड एक्सप्रेस समथिंग फॉल्स टू मेक इट अपीयर ट्रू। प्रिटेंड यानी कि ढोंग करना। जैसे कि कोई गलत चीज़ जो हुई ही नहीं है लेकिन उसको सही बताने के लिए उसे होने का ढोंग करे, उसे प्रिटेंड कहते हैं। जैसे कि किसने ढोंग किया था? चालाक लोमड़ी ने, फॉक्स ने ढोंग किया था कोल्ड होने का। सो हियर दिस वर्ड मीनिंग्स आर फिनिश्ड। Now, here are some opposite words for you. One number, sly. So, the opposite of sly is honest. 2 number, scare. S-C-A-R-E. The opposite of scare is calm. 3 number, clean, dirty. The opposite of clean is dirty. 4 number, ask, say. The opposite of ask is say. 5 number, ferocious. So its opposite is gentle. 6 number, intelligent. The opposite of intelligent is stupid. So children, here we complete our opposite words and our today's session is over. Here, you have to write the word meanings and opposite words in your notebook. Have a nice day. Goodbye.